हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बात की है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानने भी लगे हैं, समझने भी लगे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और आप उसे रीप्रोग्राम भी करते हैं। कोशिशें करते हैं तमाम कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हिसाब से प्रोग्राम हो जाए और उसकी जो अनलिमिटेड पावर्स हैं उसका इस्तेमाल कर कर आप अपने किसी भी इशू को रिलीज़ कर दें, फ्री हो जाएं उससे, और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जिए। यही आपके इंटेंशन से है, यही आपकी डिज़ायर है, यही आप चाहते हैं ना, और इसलिए आप एक्शंस लेते रहते हैं। जैसे भी आपको पता चलता है अफर्मेशंस करनी है, इमेजिनेशन करनी है, जो भी कहीं से पता चल जाए कि ऐसे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, वो सब कोशिशें करते रहते हैं। फिर भी कई बार सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वैसे काम नहीं कर रहा होता है जैसा कि आप चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको क्लियर करूँगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। देखिए, आप जानते ही हैं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्ड्स पर नहीं, वो फीलिंग्स पर चलता है। वो जब आप एक्शंस लेते हैं उसको रियलिटी मानता है। वर्ड्स तो हमारे कॉन्शियस माइंड तक अटक कर रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वर्ड्स को समझता नहीं है, लेकिन वो वर्ड्स पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक आप उसके साथ फीलिंग्स अटैच नहीं करते हैं, आप उन वर्ड्स पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल पॉजिटिव मोटिवेशनल वर्ड्स लिख लेते हैं, अफर्मेशंस भी लिख लेंगे, कस्टमाइज स्क्रिप्ट भी लिख लेंगे, जो भी वो चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसमें फीलिंग्स ऐड जब वो करते हैं तो ऊपर ऊपर से ऐसे ना, जैसे मतलब खुद को यकीन ना आए कि हाँ हम ऐसा चाह रहे हैं। वो फीलिंग्स में फील ही नहीं आती है। अब बताओ, फीलिंग्स में से ही फील गायब होती है, और उस पर एक्शन लेने की बजाय बस केवल इमेजिनेशन पर ही भरोसा करते रहते हैं। सब इम्पॉर्टेंट है। अब जो वर्ड्स हैं आपके, वो तो अच्छे होने ही चाहिए, आपको क्लियर स्पेसिफिक पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको उसमें जान डालनी है। कैसे? फीलिंग्स से उसे फील करना है पूरा अंतर तक, मतलब अंतरात्मा तक ऐसे महसूस करना है कि आपके रोम रोम को ये पता चल रहा हो कि कुछ बदलाव हो रहा है। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात मानेगा। आप सबकॉन्शियस माइंड से जो भी कराना चाहते हैं बहुत ही स्पेसिफिक पूरा लिखें, उसको फील करें, ऐसे जैसे कि अभी इस पल में आपकी पूरे अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो रही है, और फिर हर रोज़ उसी दिशा में एक्शन लें। तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ कर पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी आपके बिलीफ, आपकी वैल्यूज़, आपके अंदर जितनी मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपने पास में डिसीजंस लिए हैं, वो सब ऑलरेडी अंदर स्टोर करे हुए हैं। इतना कुछ है जिसके बारे में आप हर वक्त अवेयर होते भी नहीं हैं। सो वो वहाँ पर जो भी कुछ आप नया डाल रहे होते हैं उसकी बेसिस पर अंदर चेकिंग होती है। अब आपको कोई नई चीज़ ऐसे डालनी है जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ से कुछ अलग है, उसके ऑलरेडी उससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप की मेमोरी पड़ी हुई है। आपने पास्ट में उसी तरीके की सिचुएशन में किसी पर्सन के लिए कुछ और अलग डिसीजन लिया था, आपका एटीट्यूड कुछ नेगेटिव बना हुआ है, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उससे अलग आप कुछ डालना चाह रहे हैं। कैसे सबकॉन्शियस माइंड एकदम से आपको पावर दे देगा? नहीं देगा वो, क्योंकि ये चेंज तो कॉन्शियस माइंड को पता चला है ना। सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ करने के लिए पहले आपको मालिक तो बनना पड़ेगा ना, लेकिन आप अगर वो मालिकाना हक अपने अंदर बिना समझे बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से करना शुरू कर दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी भी अपनी पावर्स देगा ही नहीं।
ऑलरेडी बहुत सारी बातें मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि आपको लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा अफर्मेशन वाला रखना है। मतलब ये कहने की बजाय कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए वो बोलना है। तो इस तरीके का आपको पता ही है कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर। दूसरा, आपको ये भी पता है कि सबकॉन्शियस की जो लैंग्वेज है वो इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि इमेजिनेशन पर फोकस इसलिए ज़्यादा करना है कि आप जितना अच्छी तरीके से इमेजिन करेंगे, अब इमेजिनेशन का मतलब विजुअल्स भी ऐड करना होता है, उसमें साउंड भी डालने होते हैं, उसमें फीलिंग्स भी डालनी होती है, सब कुछ आता है। मतलब पांचों सेंसेस को एक साथ इकट्ठा करके इन्वॉल्व करना, वो सब इमेजिनेशन में आता है। इस पर आपका बहुत अच्छी तरीके से फोकस होना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से ज़रा अभी की अभी याद कर बताओ, जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सोचते हो, अंदर से ऐसा लग रहा होता है ना, क्या झूठ बोले जा रहे हैं अपने आप से। ये जब तक आपके अंदर फीलिंग रहेगी, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पावर्स आपको देगा ही नहीं। आपको बिल्कुल ऐसे विश्वास कर लेना है कि ये चमत्कार है और आप लकी हैं, आपको सीक्रेट पता चल गया है, आपको रहस्य पता चल गया है, और अब आपके पास वो सीक्रेट है, आपके पास वो मैजिक है जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पूरा विश्वास कर लेना, पहले से ही पहले विश्वास कर लेना। ये नहीं कि अच्छा मेरे लिए काम करेगा तो मैं विश्वास करूँ, नहीं, पहले मैं विश्वास करूँ तब ये काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो ज़िद पकड़ लेते हैं ना लोग, कि पहले अच्छा मेरे लिए कुछ काम करके दिखाइए, ऐसा करने से उसके बाद मैं अपना पक्का विश्वास करूं, ऐसे नहीं होता। पहले पक्का विश्वास करना पड़ेगा, करना होगा, तब जाकर आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ, विश्वास करने से ही होता है। तो पूरा पक्का विश्वास करके अंदर की अगर एक आवाज़ उठने की कोशिश भी कर रही है कि आपकी जो भी प्रेजेंट की रियलिटी है उससे बिल्कुल अलग आप कुछ बोल रहे हैं, तो उस आवाज़ को इतना दबा देना है अपने विश्वास की शक्ति से कि वो आवाज़ कुछ देर के बाद आपको सुननी ही बंद हो जाए, और आपके विश्वास की शक्ति आपको महसूस हो रही हो। आपके जो नए डायलॉग्स हैं उसी की आवाज़, आपकी खुद की आवाज़ कॉन्फिडेंस के साथ आपके कानों में गूंज रही हो। उससे रिलेटेड पिक्चर्स, अपने आप को एक्शन लेता हुआ आप देख रहे हो। जब ये सब चीज़ें एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में होंगी, कहते हैं ना, आपका रोम रोम एक साथ जुड़ जाएगा, तब जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर सिर्फ इमेजिनेशन में भी वो सारे के सारे पैटर्न्स बना देगा। और एक बार आपने ये मेंटल एक्सपीरियंस कर लिया, फिर आप मैजिक देखिए, आपके अंदर से ही नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे ना आपने, जिन लोगों को किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई उन्हें कहेगा तभी वो कुछ करेंगे, वो अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने नोइंगली अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर लिया होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो ही जाता है। कोई चीज़ आप अगर आज जैसे अभी आप सोच के करेंगे, ऐसे सोच कर भी कॉन्शियस डिसीजन लेकर भी करेंगे आप, उसमें भी रिपीट करना पड़ेगा। अननोइंगली अगर आप रिपीट करोगे तो भी सबकॉन्शियस माइंड आपका सेट हो रहा होगा, प्रोग्राम हो रहा होगा किसी चीज़ के लिए। अगर आप नोइंगली करेंगे तो भी आप रिपीट ही करेंगे, तो उससे भी सबकॉन्शियस सेट हो रहा होगा। तो नोइंगली और अननोइंगली कैसे भी करें, अगर आप कोई भी चीज़ का रिपीटेशन करते हैं तो उसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है, ऑटोमेशन पर चला जाता है। तो जो सबसे बड़ा मिसिंग लिंक होता है, लिंक जो मतलब आपकी जो डिज़ायर होती है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के बीच में जो एक गैप रह जाता है, वो हो जाता है आपके विश्वास का, बिलीफ। विश्वास ही नहीं है लोगों को। इतना सुन लेंगे, इतनी सारी वीडियोस देख लेंगे, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सब कुछ ऐसे देखकर, लेकिन वो क्या है, मोमेंटरी, क्षणिक पर। जब एक्चुअली कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने की बारी आती है, तब ये डिमांड आकर खड़ी हो जाती है, कुछ हो तो रहा नहीं है, 3 दिन से कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, 4 दिन हो गए मुझे तो 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता और कितने दिनों तक करें। अब ये 3 दिन में, 1 हफ्ते में, ऐसा थोड़ा ना होता है। इतने लंबे समय से आपने गलत प्रोग्राम कर लिया उसे।
अब आपको एक हफ्ता इतना भारी लग रहा है, ऐसे एक हफ्ते में मैजिक नहीं होता ये वाला। ये मैजिक चलता है, लेकिन इस मैजिक को चलने में थोड़ा सा समय लगता है। अब जितना उसमें रीज़नेबल टाइम चाहिए उतना तो पेशेंस करना ही पड़ेगा ना। और उसमें भी बीच में डामाडोल नहीं होना कि हाँ अच्छा 90 डेज़ का पीरियड टाइमलाइन तो सेलेक्ट कर लिया है अब, लेकिन उस 90 डेज़ में भी 9 ही डेज़ करा हमने। जैसे बिल्कुल ऐसे जिम का सब्सक्रिप्शन ले लिया 1 ईयर का, और 1 ईयर में टोटल 1 मंथ भी नहीं गए हम, और हम पतले नहीं हो रहे हैं, फिट नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे लिए ये रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स काम नहीं कर रही हैं। करेंगी कंसिस्टेंसी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बिलीव, आपका विश्वास होना, कन्विक्शन। जितना पक्का आपको विश्वास होगा उतना मैजिकली आपके अंदर चेंज होगा। क्योंकि हम सबको अलग अलग कुछ चाहिए, तो कोई दुनिया में आपको बता नहीं सकता कि आपको क्या चाहिए। ये आपको ही पता होता है कि आपको क्या चाहिए। तो क्या करें, आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को 4-5 लंबी गहरी सांस लेके रिलैक्स करें, अपना सारा का सारा फोकस अपनी नेवल पर डालें, अपनी नेवल के पास ध्यान लगाकर अपने अंदर के उस सेल्फ से बात करें जो इस चेंज की डिमांड कर रहा है। क्योंकि अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता तो आप रीप्रोग्रामिंग की तो सोचते ही नहीं ना, जो प्रोग्रामिंग हुई भी थी उसी से ही खुश रहते। अगर रीप्रोग्रामिंग का ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं करना चाहते, कुछ नया ऐड करना चाहते हैं। तो कुछ तो नीड है ही ना आपकी। तो उसके बारे में एक्चुअल में पता लगाएं कि आखिरकार मुझे चाहिए क्या। तो जो मुझे चाहिए वो बस मुझे ही पता है, क्योंकि हर एक चीज़ का मतलब हमारे लिए यूनिक होता है। ऊपर ऊपर से ऐसे सुनने में लग सकता है कि पैसे सबको चाहिए, सफलता सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, रिश्तों में प्यार सबको चाहिए, अच्छी हेल्थ सबको चाहिए। ये सब ऊपर से सुनने में लग सकता है कि तो सबको चाहिए, लेकिन सबके लिए इसका मतलब, इसका लेवल अलग अलग हो सकता है। तो दूसरे के चाहिए के पीछे मत चाहिए। दूसरे के चाहिए के पीछे अगर आप जाइएगा तो आप बहुत पछताइएगा। तो इसलिए दूसरे को क्या चाहिए उसको ही देखने दीजिए, और आप अपने आप को देखें। तो अपने अंतरात्मा से जुड़ें, अपने उस रूप से जुड़ें जो ये बदलाव चाह रहा है, और उससे पूछें कि क्या है। और फिर बड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा रुके और सुने अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या कुछ विजुअल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग के रूप में मैसेज मिल रहा है, किस रूप में मैसेज मिल रहा है, किसी भी रूप में मिल सकता है। तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, ये चाहिए मुझे। फिर जो आपके अंतरात्मा ने गाइड किया है उसके हिसाब से पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिख लें कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे अगर मिल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी बन जाएगी, क्या क्या मेरे पास होगा, वो आप लिख लीजिए। क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, वो भी लिख लीजिए आप। और अपने आप से फिर अंत में एक सवाल पूछ लीजिए कि क्या ये सब मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रोसेस में मेहनत करते करते अगर बीच में मेरा मोटिवेशन गया तो ऐसा क्या होगा, मतलब कोई डायलॉग होगा, ऐसा क्या होगा जिससे कि मैं अपने खोए हुए मोटिवेशन को फिर से रिकलेक्ट कर पाऊँगा। मतलब वो ऐसा क्या स्टिमुलस होगा मेरे माइंड के लिए जो मुझे फिर से गिरने के बाद उठकर खड़ा कर देगा। मतलब आपका वो मोटिवेशन होगा क्या, पहले से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस में गिर ही जाता है आदमी एक आध बार। तो अगर बाई चांस आप भी गिर गए, उसमें से आप भी आते हैं, तो आप कैसे उठेंगे उसे। फिर आप ये सब कुछ वर्किंग करने के बाद तब इमेजिनेशन शुरू करें, विजुलाइज करें डेली अपने आप को। नेचुरली आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में सुबह उठने के बाद होते हैं और रात को सोने से पहले होते हैं। तकरीबन सुबह 10 से 15 मिनट स्टेट नेचुरली गॉड गिफ्ट रहता है हमारे पास। ऐसी रात को सोने से पहले जब अपने बेड पर लेटते हैं तो 15 मिनट के करीब वो सोने से पहले वाला जो समय होता है, सो उसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिन में आप इसे क्रिएट भी कर सकते हैं, कोई भी सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक लगाकर, कोई भी बॉडी स्कैनिंग की टेक्निक लगाकर आप ये स्टेट
आप क्रिएट भी कर सकते हैं और तब इसको करें। इसमें पेशेंस चाहिए होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए होता है इसमें। लोगों के लिए ये सिर्फ तब काम नहीं करते हैं जब उनके विश्वास में कमी होती है, क्योंकि सच बात है, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अजीब सा भी लगे, लेकिन हर आदमी को ना ऐसे चाहिए चुटकी बजाते ही चेंज। कुछ करना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, मेंटली भी मेहनत ना करनी पड़े, बस ऐसे ही हो जाए। देखो भाई, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी बदलनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सब चीज़ें ऐसे नहीं होती ना, नहीं होता। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, मेहनत करनी पड़ती है। आज आप मेंटल रिहर्सल कर लोगे, मेहनत कर लोगे, कसम से लिख कर रख लो, ज़िंदगी पलट जाएगी। आप एंग्जाइटी में होगे तो भी काम स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा आपका। आप डिप्रेस्ड होंगे तो आप जॉयफुल हो जाओगे। आप किसी ऑब्सेशन के लूप में होंगे तो आप उससे फ्री हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जिस भी तरीके की प्रॉब्लम में होंगे, कितने भी गहरे गड्ढे में होंगे, आप उछल कर ऊपर आ जाओगे, ज़िंदगी पलट जाएगी। मैं एग्जाम्पल बैठी हूँ आपके सामने। मैंने अपने बचपन में अपने प्यारे रिश्तेदारों से हज़ारों बार सुना था, ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती है, ना इसकी शक्ल अच्छी, ना इसकी अकल अच्छी। इसकी तो भैया, मेरे पापा को ऐसे बोलते थे। अब समझ ही जाओ मेरे पापा को भैया कौन कौन कहते होंगे, है ना। जल्दी से शादी कर देना, शादी हो जाए तो गनीमत रहेगी, ऐसे। और एक दो बार नहीं सुना, गिनती भी नहीं आती थी इतनी मुझे बचपन में जितनी बार मैंने सुना होगा। और इतना सेल्फ एस्टीम पर अटैक किया गया, इतना बुली, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी, बहुत ही ज़्यादा। हैंगर पे कपड़े लटका दिए हैं, इसको तो कुछ भी नहीं आता। मतलब जितना बुरे से बुरा एक बच्चे को फील कराया जा सकता है। मैं बचपन में थोड़ा शर्माती थी, तो ऐसे कोई बर्थडे वर्डे होती थी तो कभी डांस वांस करना नहीं करती थी, शर्म आती थी, क्योंकि लोगों ने बता रखा था कि तुम अच्छी नहीं दिखती हो, और मुझे यूज़लेस भी बता रखा था। तो अब एक बच्चे को जैसे यूज़लेस भी बता रखा है, उसकी शक्ल अकल सबकी बैंड बजा रखी है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा उसमें कि वो 4 बच्चों के बीच में खड़ा होकर डांस कर सके। तो नहीं करती थी, मैं पीछे को बैठ जाती थी। ऐसा ही होता था मेरे साथ, ठीक है। सो ये सब कुछ एक दो बार नहीं, अनगिनत बार एक्सपीरियंस किया है मैंने अपने बचपन में। धज्जियाँ उड़ा रखी थी मेरी सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस की। और सच में एक समय तो ऐसा था कि मुझे भी लगता था कि मैं बिल्कुल यूज़लेस हूँ, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी। कहते हैं ना, भगवान जिसके सर पे हाथ रख दे, कोई भी कितना भी कुछ भी उसका बुरे से बुरा कर ले, अंत में उन सब की हार हो जाती है और भगवान के आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। जब मैं बदल सकती हूँ, मैं भी तो एक सामान्य इंसान हूँ आपकी तरह, तो आप भी बदल सकते हैं और बहुत ही चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। वो बचपन की डरी डरी सहमी सहमी सी वो लड़की जो 4 सेंटेंस एक साथ जोड़कर नहीं बोल सकती थी, वो आज देखो आपके सामने ना कैसे बोलती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ, और साबित करके ही दिखा दिया कि लड़की कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकती है ज़िंदगी में। और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। सो कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे मैं अपनी गुणगान तारीफ़ नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम सब एक जैसे हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में लुटे पिटे होते हैं, मरे होते हैं, कई बार ऐसे बिल्कुल टूटे हुए होते हैं। और हम सबको ही ज़िंदगी में मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी बदलने का, और हमें खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। दूसरे हमें क्रश तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हमें मजबूत नहीं बनाते हैं, हमें खुद ही बनना पड़ता है। तो मुझे भी जब पता चला, अरे ये किसी दूसरे के बोलने से कुछ नहीं होता, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम खुद पर विश्वास करते हैं, उससे ज़िंदगी बदलती है। जब मैंने अपनी ज़िंदगी बदलनी शुरू करी, मैंने जिम्मेदारी ली कि ये जो सब लोग बकवास करते फिरते हैं, ये वो है जो ये मेरे बारे में सोचते हैं, ना कि ये मैं हूँ, मेरी सच्चाई ये नहीं है। जब मैंने इस तरीके से अपने आप को बदलना शुरू किया, मेहनत की, लगा समय,
2 दिन में नहीं हुआ, सालों की मेहनत लगी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट तो देखो ना, मैं आपके सामने हूँ। तो आप भी बदल सकते हैं। हमारे टाइम में तो इतनी हेल्प भी नहीं थी, कितने वीडियोस हों, इतनी बुक्स अवेलेबल इजीली बच्चों को हो जाती हों, नहीं होती थी। कोई कोई समझदार आदमी किस्मत से मिलता था जो ये बता सकता था। सो आज तो आपके पास इतनी हेल्प है, इतनी वीडियोस हैं, इतनी बुक्स हैं, इतने कोचेस हैं, इतने ज़्यादा थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, सब आपकी हेल्प करने के लिए हैं। आज आप नहीं करोगे तो कैसे होगा? जिम्मेदारी लेनी है तो नोट कर लो, पहले तो ज़िंदगी तुम्हारी, जिम्मेदारी भी तुम्हारी। दूसरा, विश्वास रखना है, अटूट विश्वास कि अरे मुझे रहस्य पता चल गया। जब मुझे पता चला था ना, तो मैं तो ऐसे हो गई, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे सीक्रेट पता चल गया, रहस्य पता चल गया, और इतना विश्वास आ गया कि ऐसा करने से तो हो ही जाएगा ये सब कुछ। मेरे अंदर की जो हेजिटेशन है, जो शाइनेस है, वो सब कुछ चली जाएगी। पूरा ज़िंदगी जो बच्ची बचपन में पेट के दर्द के लिए पता नहीं कितनी दवाइयाँ खाई होंगी पेट के दर्द की, वो कोई पेट का दर्द नहीं, तो कोई पेट में प्रॉब्लम थी, एंग्जाइटी का पेट का दर्द होता था। किसी ने कीड़ा बता दिया, किसी ने बोल दिया नाप उतर गई है, कुछ किसी को समझ भी नहीं आता था कि एंग्जाइटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि सब लोग इतना, आपको भी बताया ना, कितनी तारीफ़ करके रखते थे मेरा, कितना दिल खुश करके रखते थे मेरा, तो उससे तो मुझे एंग्जाइटी होनी थी इतनी, तो इतनी एंग्जाइटी रहती थी, पेट में दर्द रहता था। तो सोचो कि क्या हाल हुआ होगा, क्या बीतती होगी मुझ पे उस पर। लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा हो गया, अरे क्या सीक्रेट पता चल गया, भगवान कितनी लकी हूँ मैं। और उसको करते 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 पूरा का पूरा मेहनत करते करते ये सब हुआ। तो ज़िंदगी हमारी तो जिम्मेदारी भी हमारी। फिर पूरा विश्वास कि हो जाएगा, इतना विश्वास, अटूट विश्वास, पूरा विश्वास। और उसके बाद लगातार कंसिस्टेंसी से छोटे 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 चेंज, लगातार। कोई जल्दी नहीं है कि 1 महीने में जाना चाहिए, 2 महीने में जाना चाहिए, 3 महीने में जाना चाहिए, अरे कोई जल्दी नहीं है, हो रहा है ना, बस इसी में खुश है। कि ये तसल्ली रखना कि अगर इतने सारे चेंज करने हैं तो एकदम थोड़े ना हो जाएंगे, थोड़े थोड़े करके होंगे ना, इस तरीके से। और वो हो ही गए, आपके भी हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। ज़िंदगी बदल जाएगी। और वो सारे नामाकूल लोग जो आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते आए हैं, कर रहे हैं, या आगे भी करने की कोशिश करेंगे, उन सब से भी पीछा छूट जाएगा। और अगर आपने खुद अनजाने में अपने साथ दुश्मनी निकाल ली है, तो फिर अपने दोस्त भी बन जाओगे। सब कुछ पॉसिबल है, ये करो, ज़िंदगी बदल जाएगी, लिख कर रख लो। आज से, अभी से ही प्रयास शुरू कर दो। कन्विक्शन, विश्वास, बार बार रिपीट कर रही हूँ, पूरे विश्वास से। विश्वास की ज़रा सी भी कमी होगी तो फिर से डामाडोल हो जाएगा। आगे जाओगे, पीछे जाओगे, आगे पीछे, यही गेम में लगे रहोगे। लगातार आगे बढ़ते जाना है, प्रोग्रेस करते जाना है। तो विश्वास के साथ छोटे छोटे से शिफ्ट को भी, चेंज को भी एप्रिशिएट करो। ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस जो है ना, वो ग्रैटिट्यूड का बेबी है। सो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो तो बी ग्रेटफुल, स्मॉल स्मॉल चेंजेस के लिए भी, और उन नालायकों के लिए भी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब की है। क्योंकि अगर उन्होंने आपकी ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब नहीं की होती तो आज आप इतने बेहतरीन इंसान नहीं बनते। तो अपने आप की नालायकी को भी माफ़ कर देना है कि हाँ, मेरी ही खुद की गलतियों की वजह से मैं अपने आप से दुश्मनी निकाल ली थी, कोई बात नहीं, अनजानता था, खुद से भी माफ़ करना है। और बस ग्रेटफुल, इतने छोटे छोटे से चेंज के लिए भी ग्रेटफुल होना है। देखो, ये सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग मैजिकली काम करेगी और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पावर हाउस है। जब वो आपको पावर सप्लाई करना शुरू कर देगा, दुनिया देखती रह जाएगी और आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाएगी और कमाल हो जाएगा। सो ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब मोटिवेट हो सकें, सब पूरे विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी बदल सकें। और जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी फटेहाल से खुशहाल बना लिया है, ऐसे आपकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।